हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ लेवलिंग। नाउ फील्ड पर लेवलिंग करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी मेथड्स हैं उसे डिस्कस करते हैं। सो जो सबसे पहली मेथड हमारे पास अवेलेबल है दैट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, या इस मेथड को मेथड ऑफ कॉलिमेशन कहा जाता है। मेथड ऑफ कॉलिमेशन, मेथड ऑफ कॉलिमेशन, या फिर इसी मेथड को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कहा जाता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड यानी कि HI मेथड। नाउ हमारे पास एक और मेथड है जिसे राइज एंड फॉल मेथड कहा जाता है। राइज एंड फॉल मेथड। नाउ अब दोनों मेथड में क्या किया जाता है इसे डिस्कस करते हैं। मेथड ऑफ कॉलिमेशन या HI मेथड, इस मेथड से फील्ड पर कैसे ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं और किस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, ये हम हमारे प्रीवियस लेक्चर यानी कि प्रोसीजर ऑफ लेवलिंग में डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें क्या किया जाता है, जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन होता है उस लाइन ऑफ कॉलिमेशन का हम एलिवेशन डिटरमाइन करते हैं, यानी कि रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करते हैं। एक बार हम किसी लाइन ऑफ कॉलिमेशन का किसी पर्टिकुलर सेटअप से डिटरमाइन कर लें इसके रिड्यूस लेवल को, देन अलग अलग जो हमारे कंसर्न पॉइंट है उन कंसर्न पॉइंट के रिड्यूस लेवल को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ सो लेवलिंग में हमारा पर्पस होता है, लेवलिंग में पर्पस होता है ग्राउंड के अलग अलग पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करना, यानी कि उनके एलिवेशंस को डिटरमाइन करना। फॉर एन एग्जांपल, लेट अस सपोज ये अर्थ सरफेस है, तो ये हो गया ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पर लेट अस सपोज कुछ पॉइंट कंसीडर करते हैं। पहला पॉइंट हो गया A, देन सेकंड पॉइंट हो गया B एंड थर्ड पॉइंट हो गया C। नाउ लेट अस सपोज ये हमारा डेटम है। नाउ लेवलिंग में हमारा जो डेटम होता है वो मीन सी लेवल होता है। नाउ सो लेट अस सपोज मैं किसी स्टेशन पर इंस्ट्रूमेंट को सेट करता हूँ। सो मैंने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया किसी पर्टिकुलर स्टेशन पर। लेट अस सपोज ये हमारे इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहला सेटअप है। नाउ जो A पॉइंट है ये मेरा बेंचमार्क पॉइंट है। सो A पॉइंट मेरा बेंचमार्क पॉइंट है। बेंचमार्क पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसका रिड्यूस लेवल हमें पता हो, यानी कि जो A पॉइंट है इस पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल है वो किसी तरीके से हमें पता है। नाउ क्या किया जाएगा, सबसे पहले जो लेवलिंग स्टाफ है इसे प्लेस किया जाएगा बेंचमार्क वाले पॉइंट पर। तो स्टेशन A पर हम लोगों ने लेवलिंग स्टाफ को प्लेस किया। पहले सेटअप से जो लेवलिंग स्टाफ हमने प्लेस किया स्टेशन A पर, इसकी हम रीडिंग लेंगे। नाउ सो यहाँ पर हमने लेवलिंग स्टाफ पर कुछ ऑब्जर्वेशन लिया। नाउ पहले सेटअप की लेवलिंग स्टाफ की सबसे पहली रीडिंग है, इसलिए इसे हम लोग बैक साइड रीडिंग कहते हैं। सो लेवलिंग स्टाफ की किसी भी पर्टिकुलर स्टेशन से जो सबसे पहली रीडिंग होती है इसे बैक साइड रीडिंग कहा जाता है। नाउ ये जो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पर बना के दिखाई है, ये डॉटेड लाइन बेसिकली लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। नाउ अब आते हैं हम हमारी सबसे पहली मेथड यानी मेथड ऑफ कॉलिमेशन। मेथड ऑफ कॉलिमेशन में क्या किया जाता है, सबसे पहले जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है इस लाइन ऑफ कॉलिमेशन के एलिवेशन को डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि हम डिटरमाइन कर लेंगे RL ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन। नाउ इसी RL ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन को हम कहते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नाउ इसी को हम लोग कहेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो RL ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन, कॉलिमेशन, इसी को हम कहेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नाउ इसे HI से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इस मेथड में हम डिटरमाइन करते हैं हाइट ऑफ कॉलिमेशन, है लाइन ऑफ कॉलिमेशन के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करते हैं, या फिर हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की हाइट को डिटरमाइन करते हैं और उनकी हेल्प से बाकी कंसर्न पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करते हैं। इसलिए इस मेथड को मेथड ऑफ कॉलिमेशन या HI मेथड कहा जाता है।
नाउ कंसर्न पॉइंट का रिड्यूस लेवल कैसे डिटरमाइन करेंगे? सो उसके लिए सबसे पहले हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को डिटरमाइन करते हैं। सो हमारे सबसे पहले सेटअप का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा जो कंसर्न पॉइंट है ए, जिसको हमने बेंचमार्क कहा है, उस बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल। सो रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क। सो बेंचमार्क पॉइंट हमारा ए है, तो ए पॉइंट के रिड्यूस लेवल प्लस जो स्टेशन ए है, जो हमारा बेंचमार्क है, इस पर जो लेवलिंग स्टाफ की हमने रीडिंग ली है, जिसको अभी हमने बैक साइड रीडिंग कहा है। नाउ सो ए पॉइंट का जो ए पॉइंट हमारा क्या है? बेंचमार्क है। सो मैंने इसको बेंचमार्क लिख दिया प्लस बी एस। सो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहला जो सेटअप है उसका हाइट निकाल लिया। सो पहले सेटअप का हमें क्या मिल गया? हाइट मिल गया। नाउ आप देखेंगे यहाँ पर ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, ये हमारे डेटम के पैरेलल निकल के आ गई। नाउ मुझे क्या करना है? मुझे अपने कंसर्न पॉइंट बी और सी पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करना है, यही मेरा पर्पस है। सो कैसे हम मेथड ऑफ कॉलिमेशन या एचआई मेथड से कंसर्न पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करेंगे, अब उससे समझते हैं। नाउ सो हमने लाइन ऑफ कॉलिमेशन के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर लिया, जो कि बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड रीडिंग के बराबर है। अब हम क्या करेंगे? लेवलिंग स्टाफ को स्टेशन बी पर लेकर आएंगे। नाउ अब स्टेशन ए से लेवलिंग स्टाफ हट चुका है और ये स्टेशन बी पर आ गया। नाउ अब हम सेम सेटअप से स्टेशन बी पर क्या करेंगे? लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग लेंगे। नाउ लेवलिंग स्टाफ की जो रीडिंग ली, इसे लेट अस सपोज इंटरमीडिएट साइड रीडिंग हमने कहा। नाउ एक बार मैंने स्टेशन बी पर लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग ले ली, मैं मेरे कंसर्न पॉइंट बी के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर सकता हूँ। सो मुझे रिड्यूस लेवल डिटरमाइन करना है कंसर्न पॉइंट बी का। सो ये क्या हो जाएगा? नाउ हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है, यानी कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन का रिड्यूस लेवल पता है। इसमें से अगर मैं स्टेशन बी पर लेवलिंग स्टाफ की जो रीडिंग ली, इससे सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या आ जाएगा? बी पॉइंट का रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल क्या होता है? कंसर्न पॉइंट का एलिवेशन फ्रॉम द डेटम। नाउ सो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस का स्टेशन बी पर जो रीडिंग ली हमने, दैट इज इंटरमीडिएट साइड। और इस तरीके से हम स्टेशन बी पर रिड्यूस लेवल डिटरमाइन कर लेंगे। एज सिमिलर, जब मुझे स्टेशन सी, जो स्टेशन सी है, इसका रिड्यूस लेवल डिटरमाइन करना है, क्या करूंगा? लेवलिंग स्टाफ को स्टेशन बी से उठाएंगे और इसको स्टेशन सी पर प्लेस कर देंगे। सेम सेटअप से क्या करेंगे? स्टेशन सी पर लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग लेंगे। लेट अस सपोज ये जो रीडिंग आई, इसे हम कहते हैं फोर साइड रीडिंग। नाउ मुझे स्टेशन सी का रिड्यूस लेवल डिटरमाइन करना है। क्या हो जाएगा रिड्यूस लेवल? जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से अगर मैं जो लेवलिंग स्टाफ की हमने रीडिंग ली है स्टेशन सी पर, जिसको हमने फोर साइड कहा है, अगर इसे मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, सो फाइनली मुझे सी पॉइंट का रिड्यूस लेवल मिल जाएगा। ना सो एचआई मेथड में क्या किया जाता है? एचआई मेथड में सबसे पहले जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे जहां सेट किया जाता है, उस सेटअप से हम क्या करते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट का हाइट डिटरमाइन कर लेते हैं, यानी कि जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन होता है उसके रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर लेते हैं। एक बार हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट की हाइट या फिर लाइन ऑफ कॉलिमेशन की एलिवेशन को डिटरमाइन कर लिया, देन कंसर्न पॉइंट के रिड्यूस लेवल को हम डिटरमाइन कर लेते हैं। नाउ ये प्रोसेस होती है हमारी मेथड ऑफ कॉलिमेशन। नाउ हमने जो भी मेजरमेंट लिया है फील्ड पर, हमने जो भी फील्ड पर मेजरमेंट लिया है, इस केस में देखेंगे स्टेशन ए पर हमने बैक साइड रीडिंग ली, बी पर इंटरमीडिएट साइड रीडिंग ली, सी पर फोर साइड रीडिंग ली। नाउ ऐसी नंबर ऑफ रीडिंग्स होने वाली। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया सिर्फ एक सेटअप बना करके, बट फील्ड पर नंबर ऑफ सेटअप्स यहाँ पर एस्टेब्लिश किए जाएंगे, यानी कि ऐसी नंबर ऑफ रीडिंग्स देखने को मिलेगी। नाउ सो हमारा जो सर्वे वर्क हुआ है और जो हमने एनालिसिस किया है मेथड ऑफ कॉलिमेशन या एचआई मेथड से, ये करेक्ट है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम हमारे एनालिसिस पर, हमारे कैलकुलेशंस पर एक चेक अप्लाई करते हैं, और उस चेक को कहा जाता है एरिथमेटिक चेक। सो एरिथमेटिक चेक फॉर एचआई मेथड के लिए ये जो एरिथमेटिक चेक निकल के आता है, ये होता है समेशन ऑफ ऑल दी बैक साइड रीडिंग। इस केस में देखेंगे एक सेटअप से सिर्फ अभी आपको एक बैक साइड रीडिंग मिल रहा होगा, बट जब नंबर ऑफ सेटअप होंगे तो ऐसी नंबर ऑफ बैक साइड रीडिंग्स होंगी, तो जितनी भी बैक साइड रीडिंग है उन सबका सम करना है। सो समेशन ऑफ ऑल दी बैक साइड रीडिंग माइनस समेशन ऑफ ऑल दी फोर साइड रीडिंग। नाउ सो जैसे एक यहाँ पर बैक साइड रीडिंग दिख रही है, वैसे एक ही आपको फोर साइड रीडिंग दिख रही, बट नंबर ऑफ सेटअप होंगे तो फोर साइड रीडिंग भी
नंबर ऑफ होगी। शुड बी इक्वल टू। नाउ पूरे लेवलिंग वर्क में हमारे एक सबसे पहला पॉइंट होगा जिस पॉइंट से हमने सर्वे वर्क स्टार्ट किया, और एक लास्ट पॉइंट होगा जहां पर हमारा सर्वे वर्क फिनिश हुआ। सो इट शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ, सॉरी, इट शुड बी इक्वल टू लास्ट पॉइंट का आर एल माइनस फर्स्ट पॉइंट का आर एल। सो ये रिलेशनशिप जस्टिफाई होनी चाहिए। अगर ये जस्टिफाई हो जा रही है, दैट मीन्स जो भी हमने कैलकुलेशन किया है, जो भी एनालिसिस किया है हमारे लेवलिंग प्रोसेस पे, जो कि मेथड ऑफ कॉलिमेशन से किया गया है, ये करेक्ट होगा। सो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया मेथड ऑफ कॉलिमेशन को, और मेथड ऑफ कॉलिमेशन में एनालिसिस को वेरीफाई करने के लिए जो अरिथमेटिक चेक अप्लाई किया जाता है उसे भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं राइज एंड फॉल मेथड। नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं लेवलिंग की सेकेंड मेथड को, यानी कि राइज एंड फॉल मेथड। नाउ राइज एंड फॉल मेथड में क्या किया जाता है? राइज एंड फॉल मेथड में सिंपली ये एनालाइज किया जाता है कि हमारा कंसर्न पॉइंट, जिस पॉइंट का एलिवेशन यानी कि रिड्यूस लेवल हमें डिटरमाइन करना है, ये हमारे प्रीवियस पॉइंट से कितना फॉल कर रहा है या कितना राइज कर रहा है। नाउ जो प्रीवियस पॉइंट होगा, इस प्रीवियस पॉइंट का एलिवेशन यानी कि रिड्यूस लेवल हमें ऑलरेडी पता होगा। नाउ अब हम जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उस नेक्स्ट पॉइंट में ये पता कर ले कि ये प्रीवियस पॉइंट से कितना राइज कर रहा है, कितना ऊपर है या कितना फॉल कर रहा है, कितना नीचे है। उतना ही अमाउंट अगर हम कंसर्न पॉइंट में प्रीवियस पॉइंट के रिड्यूस लेवल में अगर सबस्ट्रेक या ऐड कर देंगे, सो हमें कंसर्न पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता चल जाएगा। सो इसको अगर ग्राफिकली समझे तो लेट अस सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है। सो हमने यहाँ पर अर्थ सरफेस कंसिडर किया, और लेट अस सपोज ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया स्टेशन बी, ये हो गया स्टेशन सी। ना जो स्टेशन ए है ये हमारा लेट अस सपोज बेंचमार्क है। सो मैंने यहाँ रेफरेंस ले लिया, यानी मीन सी लेवल जो कि हमारा डेटम है। सो मैंने यहाँ पर डेटम कंसिडर कर लिया। नाउ लेट अस सपोज जो ए पॉइंट है ये हमारा बेंचमार्क है। सो बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क एक फिक्स्ड पॉइंट होता है ऑफ नॉन एलिवेशन, यानी कि जो ए पॉइंट है इसका एलिवेशन हमें पता है। सो इसका एलिवेशन किसी तरीके से हमें पता है। नाउ सो ए पॉइंट जो है इसका एलिवेशन हमें पता है, यानी कि ए पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल है वो हमें पता है, दैट इज नोन। हमें डिटरमाइन करना है जो बी पॉइंट है, सी पॉइंट है एंड सो ऑन, इसके आगे जितने भी पॉइंट आने वाले हैं उन सारे पॉइंट के रिड्यूस लेवल को हमें डिटरमाइन करना है। नाउ सो ये हम कैसे करेंगे? नाउ इसके लिए सिंपल सा हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, हम देखें कि जो बी पॉइंट है हमारा, जो हमारा कंसर्न पॉइंट बी है, वो ए पॉइंट से देखिए फॉल कर रहा है, कुछ अमाउंट से फॉल कर रहा है। ठीक है। नाउ सो ये जो बी पॉइंट है ये कुछ अमाउंट से फॉल कर दे रहा है। क्लियर है? यानी कि ए पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल है ना, ए पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल है, अगर हम इतना अमाउंट उतना ए पॉइंट के रिड्यूस लेवल में से सबस्ट्रेक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? बी पॉइंट का रिड्यूस लेवल मिल जाएगा। नाउ सो ये वैल्यू फॉल कर रही है, इसको अपन कह देते हैं ये फॉल कर रहा है। ठीक है, एट बी। नाउ अब हमने लेट अस सपोज बी पॉइंट का रिड्यूस लेवल डिटरमाइन कर लिया। एक बार बी पॉइंट का रिड्यूस लेवल हमें पता चल गया, अब ऑब्जर्व कर लेते हैं हम सी पॉइंट को। नाउ सी पॉइंट को ऑब्जर्व कर लेंगे कि ये हमारे प्रीवियस पॉइंट से राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है। सो बी के रिस्पेक्ट में जो सी पॉइंट है ये राइज कर रहा है। अभी जितने अमाउंट से राइज करेगा उतना अमाउंट यहाँ पर हम डिटरमाइन कर लेंगे। ये डिटरमाइन कैसे करेंगे? हम हर एक स्टेशन पर लेवलिंग स्टाफ को रखेंगे और इंस्ट्रूमेंट से, है ना, इंस्ट्रूमेंट के पर्टिकुलर सेटअप से हम हर एक स्टेशन पर रीडिंग लेने वाले हैं। रीडिंग्स कैसे ली जाती है ये हम प्रोसेस ऑफ लेवलिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास हर एक स्टेशन की, यानी जितने भी पॉइंट यहाँ पर मैंने मेंशन किए उन सारे पॉइंट्स पर लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग होगी, और इन रीडिंग से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि कंसर्न पॉइंट प्रीवियस पॉइंट से फॉल कर रहा है या राइज कर रहा है। नाउ सो इस केस में अगर मुझे बी पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करना है, सो मेरे पास ए पॉइंट का रिड्यूस लेवल ऑलरेडी है, ए पॉइंट का रिड्यूस लेवल ऑलरेडी है। नाउ जो बी पॉइंट है वो ए पॉइंट से क्या फॉल कर रहा है, तो मैं क्या करूं, इतना अमाउंट जो भी यहाँ पे फॉल कर रहा है उसको मैं सबट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा?
बी पॉइंट का रिड्यूस लेवल मिल जाएगा। एज सिमिलर अब मेरे पास बी पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता चल गया, अब मुझे सी पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करना है। कैसे करूं? मेरे पास ऑलरेडी बी पॉइंट का रिड्यूस लेवल अभी है, बी पॉइंट का ऑलरेडी रिड्यूस लेवल है। रिड्यूस लेवल यानी कि क्या, मेरा जो कंसर्न पॉइंट है वो डेटम से कितना एलिवेटेड है, इसी को अपन क्या कह रहे हैं, रिड्यूस लेवल कह रहे हैं। अब मुझे सी पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करना है। सो मैं ये देख लूं कि जो सी पॉइंट है, आप देखेंगे जो सी पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में सॉरी जो मैंने सी पॉइंट है ना, ये बी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, राइज कर जा रहा है, ये राइज कर जा रहा है। ठीक है, सो मैं क्या करूं, जो बी पॉइंट है इसमें सी पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में कितना राइज कर जा रहा है उतना अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं, ठीक है, सो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे सी पॉइंट का रिड्यूस लेवल मिल जाएगा। नाउ सो राइज एंड फॉल मेथड कैसे वर्क करता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नाउ अब बात करते हैं एरिथमेटिक चेक की। सो राइज एंड फॉल मेथड में जो भी हम एनालिसिस करेंगे वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, इसे वेरीफाई करने के लिए हम अरिथमेटिक चेक अप्लाई करते हैं। सो अरिथमेटिक चेक, अरिथमेटिक चेक, अरिथमेटिक चेक फॉर राइज एंड फॉल मेथड, ये क्या निकल के आ जाएगा, इस केस में ये निकल के आ जाएगा समेशन ऑफ, ये हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल द बैक साइड रीडिंग माइनस समेशन ऑफ ऑल द फोर साइड रीडिंग मस्ट बी इक्वल टू। नाउ इस केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, फॉल देखने को मिला बी पॉइंट पर और ए पॉइंट पर राइज देखने को मिला। नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे तो नंबर ऑफ हमें राइजर वैल्यू मिलेगी और नंबर ऑफ फॉल वैल्यू मिलने वाली है। सो समेशन ऑफ राइज, तो जितनी भी राइजर वैल्यूज हैं उन सबका सम माइनस समेशन ऑफ फॉल मस्ट बी इक्वल टू लास्ट पॉइंट का आर एल, लास्ट पॉइंट का आर एल माइनस फर्स्ट पॉइंट का आर एल, फर्स्ट पॉइंट का आर एल। नाउ सो जो राइज एंड फॉल मेथड का अरिथमेटिक चेक है, ये हमारे हमारे फोर साइड, बैक साइड और इंटरमीडिएट पॉइंट्स पर कंप्लीट चेक अप्लाई करता है। सो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि लेवलिंग की कौन कौन सी मेथड है। सो सबसे पहले हमने मेथड ऑफ कॉलिमेशन को डिस्कस किया, कैसे ये मेथड वर्क करता है और कैसे अरिथमेटिक चेक यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। देन राइज एंड फॉल मेथड, और ये मेथड कैसे वर्क करता है और कैसे अरिथमेटिक चेक यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, इसे हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू।